नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली द्वारा एक विशाल कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने आनंदपुर साहिब में विशाल कॉन्फ्रेंस के रूप में लोगों को संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस में लोगों का बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला। कॉन्फ्रेंस में फिल्मी कलाकार जोगराज सिंह और अन्य मोर्चों के सदस्यों ने पहुंचकर लोगों का अभिनंदन किया। संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली द्वारा एक विशाल कॉन्फ्रेंस आनंदपुर साहिब में करवाई गई। संयुक्त मोर्चा के सभी मेंबरों ने श्रद्धालुओं को होला मोहल्ला और होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि जब तक मोदी सरकार काले बिल को वापस नहीं लेती है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक चल रहे धरने को आज 140 दिन हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली चल रहा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ एक ਸੁਨੇਹਾ देने वास्ते कांफ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि सीधा ਸੁਨੇਹਾ केंद्र तक जाएगा, पर केंद्र ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है। ਕੇਂਦਰ ਵੇਖੋ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ WTO ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਅਜੇ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਜੇ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। पर कितने ना कितने कोरोना का दौर चलिया हुआ है जी, कोई भी सियासी स्टेज नहीं लग रही, किसानी स्टेज ही लगी है। की बोलो ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੀਕੇ ਤੋਂ बिना 98% लोग ठीक हो रहे हैं। मंडी जिला के उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत शाहौट के गांव खमराला में तेज तूफान से पशुशाला की छत उखड़ गई। ग्राम पंचायत शाहौट के प्रधान शेर सिंह ने सरकार से गुहार लगाई है कि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता मुहैया करवाई जाए। पिछले साल रोहित के छोटे भाई पीर सिंह की सड़क दुर्घटना में दोनों टांगे टूट गई थी, जिसका उपचार इंदिरा गांधी अस्पताल शिमला में चल रहा है। रोहित और उसके परिवार को उपचार के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में तूफान से हुए नुकसान के लिए प्रशासन राहत राशि जारी करे। सर सिर्फ 4,000, बाकी कुछ नहीं। क्या हुआ है? टाइम 22 नवंबर को 2020 में होता है एक्सीडेंट। जाते हैं ऐसे मतलब गांव के मतलब वो बुलाने पड़ते हैं, लोगों से मदद लेनी पड़ती है, तभी 4 पाई के ऊपर नीचे तक जाना पड़ता है सड़क। चंबा जिला के सुआली गांव में बीती रात को अचानक एक घर में आग लगने से पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत हो गई और करीब 9 मवेशी जिंदा जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही घर में आग लगी तो लोगों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। चुराहा के गांव सुईला में रात 11 बजे आग लगी, जिस कारण 4 लोग जिंदा जल गए, वहीं 9 पशु भी जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जब आग लगी तब भारी बारिश हो रही थी। जब तक गांव के लोग कुछ समझते तब तक सांस घुटने से सब मारे जा चुके थे। आग की सूचना मिलते ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान मौके पर रवाना हुए। उन्होंने पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही भंजराड़ू से पुलिस दल मौके पर रवाना हुआ। गांव में अधिकतर
मरने वालों में देशराज उम्र 30 साल, डोलमा 25 साल और 2 बच्चे शामिल हैं। पिछली रात पुलिस स्टेशन तीसा के अंतर्गत त्रेला पंचायत में एक स्यूला गांव में एक फायर का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक परिवार के 4 सदस्यों की बहुत दम घुटने से मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है और उनके 9 मवेशी भी इस इंसिडेंट में जल गए हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है वो मौके पे गई है, SHO, इसके अलावा DSP डलहौजी भी मौके पे पहुंच रहे हैं। जो बॉडीज़ हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है और वहाँ पे मौके पे पोस्टमार्टम करवाकर जो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा बॉडीज़ को। ये जो एरिया है वो थोड़ा दूर दराज का क्षेत्र है और वहाँ काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है। रात को अंधेरा होने के कारण और दूर होने के कारण थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है पहुँचने में, लेकिन फायर को जो लोगों की सहायता से काबू में पा लिया गया। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इस दुखद घटना के बारे में फेसबुक के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मकान में आग लगने की वजह से 4 लोगों के दम घुटकर मरने की बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसके लिए वह शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को तुरंत राहत के आदेश जारी कर दिए गए थे। बड़ा ही दुखद समाचार आज होली के दिन हमें प्राप्त हुआ है। मैं खुद शिमला में हूँ, लेकिन टीम हमने भेज दी है। एक घर में आग लग गई, माफ़ कीजिए, और उसमें बड़ा दुखद नौजवान मेरे एक मित्र थे और उनकी मिसेज और 2 बच्चे हमने खो दिए हैं। ये बड़ा, साथ में 9 एक मवेशी भी खोए हैं, जो बड़ा ही दुखद है। हम सब इनकी आत्मा की शांति की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से बता दूं, लोग हमें फ़ोन कर रहे थे तो टीम पुलिस की हमने रात को ही भेज दी थी और हमारे डॉक्टर्स की टीम भी निकली है और अब कर तो क्या सकते हैं, पोस्टमार्टम ही होगा। लेकिन है दुखद ये, क्योंकि पुराना मकान रहा है ये और इसमें हमने अब सारी घटना क्या हुई है वो प्रधान साहब वहीं पे हैं, हमारे पूर्ण प्रधान जी, और सबको कहा है हमारे कार्यकर्ता वहां जाएंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।